अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है उसके पास सारी पावर्स आ जाती हैं, सो दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो प्रेसिडेंट अक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। किस तरह की पावर्स? कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो इसीलिए तो ये क्या है, प्रेसिडेंट रूल, कि कौन रूल कर रहा है? प्रेसिडेंट। सो फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसके पास आ जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगे। कैन ऑल्सो डिक्लेयर दैट पावर्स ऑफ स्टेट असेंबली, दैट इज लॉ मेकिंग, वो कौन एक्सरसाइज करेगा? इट इज द पार्लियामेंट। सो अगेन दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनीबडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। तो सर्वे सर्वा कौन हुआ? प्रेसिडेंट हुआ। लॉ कौन बनाएगा? इट इज द पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज द पार्लियामेंट। तो जब प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? बिकॉज एक स्टेट में दो गवर्नमेंट तो नहीं होंगी, तो प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया इन नेशनल इमरजेंसी। ऐसा नहीं होता है, वो काम करते रहेंगे बट दे हैव टू कॉम्प्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज गवर्नर कौन है? एजेंट ऑफ द सेंटर, कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जनरली ऐसा होता है कि गवर्नर प्लस चीफ सेक्रेटरी है ना, वो फिर स्टेट चलाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट तो डिसमिस हो गई। अब व्हाट अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर? तो प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड कर देंगे या डिसॉल्व कर देंगे स्टेट असेंबली। डिसोल्यूशन मींस अब फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। सस्पेंशन मींस फिर से आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। जैसे सस्पेंशन हटेगा तो असेंबली रीएक्टिवेट हो जाएगी। सो प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बिल्स एंड स्टेट बजट। सो प्रेसिडेंट अक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। और क्या हो सकता है? देखो, स्टेट असेंबली अगर सस्पेंड हो गई या डिसॉल्व हो गई, अब क्या पावर्स हैं? देखो, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के पास ऑप्शंस हैं। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट दिस पावर। कौन सी पावर? द पावर ऑफ स्टेट असेंबली टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड। तो यहां पे डेलीगेशन की पावर अवेलेबल है, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे पार्लियामेंट को ही बनाना पड़ेगा लॉ, है ना। स्टेट भी बना सकती है, लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। बट यहां पे पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डेलीगेट टू प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन प्रेसिडेंट को कर सकते हैं या फिर एनी अदर अथॉरिटी कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स इंपोजिंग ड्यूटीज ऑन द सेंटर इट्स ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज कि नाउ यू हैव द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, काम करिए। सो फार प्रैक्टिस क्या है? प्रेसिडेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट स्टेट। तो दिस इज द प्रैक्टिस और इनको कहा जाता है प्रेसिडेंट एक्ट। ठीक है, तो दिस इज द प्रैक्टिस कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट स्टेट वो लॉ बनाएंगे एंड सच लॉज आर नोन एज प्रेसिडेंट एक्ट्स। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। सो दिस इज द पावर गिवन टू प्रेसिडेंट। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो ऑर्डिनेंस भी आप प्रमलगेट कर सकते हैं। ऑलराइट,
a law made by parliament or president or any other authority जो आप बना रहे हो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल continues to be operative even after the president rule, वो कंटिन्यू रहेगा। इवन स्टेट लिस्ट पे आपने लॉ बनाया है, किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने या एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी। सो दैट लॉ विल बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, बट इट कैन बी रिपील्ड, अल्टर्ड और री इनेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली। तो अगर आपको पसंद आ गया हो रख लीजिए, नहीं आया हो तो चेंज कर दीजिए। वहां पे क्या था? 6 मंथ है ना, 6 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 356। हाई कोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर्स, फंक्शंस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। तो हाई कोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखो, दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल 356 बिकॉज मोर देन 100 टाइम्स इसका यूज हुआ है प्रेसिडेंट रूल का। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये एक डेड लेटर रहेगा बिकॉज उनको प्रेसिडेंट पे काफी भरोसा था कि प्रेसिडेंट संभाल लेंगे, बट मोर देन 100 टाइम्स इसको यूज किया जा चुका है। तो जो डेड लेटर है वो क्या बन गया है? डेडली वेपन। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.